अब हमने तो टप्पड़ टूट डाल दिया था, हमने कहा था कभी टूट जाएगी, हमारे कौन से बाप की जगह। आप दोबारा नहीं बनाएंगे भाई, बन गया बन बस दुकान के दायरे में रहेंगे। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ मंगलापुरी फेस 1 की डीडीए मार्केट में और यहाँ पर पीछे आप देख पा रहे एक छोटा सा पार्क है। यहाँ पर अतिक्रमण करके अवैध निर्माण जो है वो किया गया था, जिसके ऊपर आज प्रशासन का मैं कहूँगा कि जो हथौड़ा है वो चलता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे ही प्रशासन यहाँ पर पहुँचता है तो यहाँ पर जिन भी व्यक्तियों के द्वारा अतिक्रमण करके शेड बनाए गए थे, जो लोहे के जीने बनाए गए थे, उनको जो है वो खुद ही यहाँ से कटर से हटाते हुए नज़र आएंगे। और यहाँ पर अधिकारी जो है वो भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर हम जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, वो इस कार्रवाई पर क्या कहते हैं। हालाँकि ये छोटा सा पार्क है और यहाँ पर अतिक्रमण करके ये शेड, ये जीने जो हैं वो बनाए गए थे और दुकानों के जो शटर हैं उस तरफ होने चाहिए थे वो भी इस तरफ बनाए गए हैं। तो फिलहाल आपको मैं एक कार्रवाई जो है वो दिखाता हूँ और फिर हम लोगों से बात करते हैं। मंगलापुरी फेस 1 डीडीए मार्केट में आज एमसीडी के कर्मचारी और अधिकारी पहुँचे हैं इस अवैध कब्जे और अवैध निर्माण को हटाने के लिए। तो सामने आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सरकारी ज़मीन के ऊपर ये परमानेंट स्ट्रक्चर जो है वो बना दिया गया है। पहले शेड बनाया गया, फिर दीवार लगाई गई, फिर दीवार पूरी तरह से इसको कवर करके एक दुकान की जो शेप है वो इसको दे दी गई है। तो ये डीडीए मार्केट और जहाँ पर ये स्ट्रक्चर बना है, ये देखिए वहाँ पर एक जीना भी बना हुआ है। ये लोहे का स्ट्रक्चर भी यहाँ पर आपको लगाया हुआ जो है वो नज़र आएगा। तो देखिए किस तरीके से जो एमसीडी है वो यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए पहुँची है। हालांकि जब एमसीडी यहाँ पर पहुँचती है तो दुकानदार जो हैं वो जिन्होंने ये अवैध निर्माण किया है, अतिक्रमण किया है, वो खुद ही जो है वो इसको यहाँ पर हटाने लगते हैं। एमसीडी का बुलडोज़र भी यहाँ पर पहुँचने वाला है, लेकिन बुलडोज़र पहुँचे इससे पहले ही जो दुकानदार हैं वो यहाँ से कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। और ये जो अवैध निर्माण यहाँ पर किया गया है, जो अतिक्रमण करके, ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर घेराव किया गया है, साथ में मदर डेयरी, और जहाँ पर यह अवैध निर्माण किया गया है, ये अतिक्रमण किया गया है, देखिए लोगों की जो भारी भीड़ है वो भी यहाँ पर आपको नज़र आएगी। और ये क्षेत्र भी आप देख पाएंगे, पालम फ्लाईओवर के पास मंगलापुरी फेस 1 डीडीए मार्केट है। और देखिए अधिकारी यहाँ पर है, तो ये देखिए किस तरीके से आप देख पाएंगे कि जो सामान है वो यहाँ से हटाया जा रहा है, किस तरीके से, ये देखिए। तो जो कटर है उनसे इन सभी स्ट्रक्चर को काटा जा रहा है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए दुकान को भी अगर आप नोटिस करेंगे, दुकान भी जो है वो, ये देखिए, ये यहाँ पर दीवार जो है वो यहाँ से डेमोलिश की गई है। ऊपर का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, एक परमानेंट कहूँगा कि दुकान या घर जो है वो बना लिया गया है। तो ये देखिए, तो हथौड़ा चलता हुआ जो है आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। अवैध निर्माण किया गया है और ये यहाँ पर मदर डेयरी के पास एक छोटा सा पार्क जो है वो बताते हैं, ऐसी जानकारी है। ये देखिए, तो हथौड़े जो हैं वो दीवारों के ऊपर चलते हुए नज़र आएंगे, किस तरीके से यहाँ पर अतिक्रमण करके अवैध निर्माण किया गया था और ये परमानेंट स्ट्रक्चर जो है वो बना दिया गया था। तो पूरी दुकान जो है वो सरकारी ज़मीन पर यहाँ पर बना दी गई थी। और अब यहाँ पर आप देखिए कि इस सभी को जो है वो यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है, एमसीडी के जो ठीक है, तो एक्शन जो है वो भी यहाँ पर। और देखिए ये जीना आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी जो है वो सरकारी ज़मीन के ऊपर जीना बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं इनके हाथ में जो है वो ग्राइंडर है जिससे काटते हैं, ये देखिए कटिंग है ये, तो कटिंग की जा रही है। ऊपर वाला जीना भी आप देख सकते हैं, पालम फ्लाईओवर का नज़ारा आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये जो टीन लगी हुई है, ये जीना लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा जो है वो सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करके, मैं कहूँ कि अवैध कब्जा करके बनाया गया है। जहाँ दिल्ली में झुग्गियाँ
बहुत सारी जगह हैं जो सरकारी ज़मीन पर बनाई गई हैं, लेकिन यहाँ पर डीडीए मार्केट में जो छोटा सा पार्क बसता था वहीं पर अवैध कब्जा कर लिया गया है और उसी के ऊपर ये देखिए पार्क की रेलिंग आपको नज़र आएगी, तो अवैध कब्जा है। और आज जो है वो एमसीडी यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए पहुँची है। हालांकि अभी बस कुछ देर में ही एमसीडी का बुलडोज़र यहाँ पर पहुँचेगा और कुछ जो है वो एमसीडी के बुलडोज़र द्वारा भी तोड़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो खुद ही इसको साफ यहाँ पर हटाते हुए नज़र आएंगे। तो ये देखिए ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा होगा और इस स्ट्रक्चर को देखिए हाथ में ये ग्राइंडिंग मशीन है, इससे ये कट किया जा रहा है और इसको यहाँ से हटाया जाएगा। तो एक तरह से हटाया जा चुका है, दीवार तोड़ी जा चुकी है, जीना भी यहाँ से हटाया जाएगा, जीने के ऊपर जो शेड बना है वो भी यहाँ से हटाया जाएगा। तो ये देखिए अब ये आप देखिए हथौड़े से इसको हटाया जा रहा है, तो थोड़ी ही देर में ये पूरा का पूरा जो है वो पूरी तरह से आपको नीचे मिलेगा और यहाँ से अतिक्रमण जो है वो पूरी तरह से हट जाएगा। तो जैसे लगातार जो लोग हैं, मैं कह रहा हूँ कि जो ये जो हटाते हुए नज़र आ रहे हैं ये एमसीडी के कर्मचारी नहीं है, ये दुकानदारों के द्वारा ही यहाँ पर बुलाए गए हैं इसको हटाने के लिए। तो देखिए हटाने का जो काम है वो यहाँ पर लगातार चल रहा है कि जो पाइप हैं वो काटे गए हैं। अब इसको यहाँ से नीचे की तरफ जो है वो गिराया जाएगा और फिर ये अतिक्रमण जो है वो हट जाएगा। जीने को भी यहाँ से हटाते हुए आपको हम दिखाएंगे और एमसीडी के बुलडोज़र एक्शन की भी कार्रवाई जो है वो दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या तोड़ा है, लेकिन एमसीडी का बुलडोज़र अभी पहुँचा नहीं है। तो ये आप देख पा रहे, ये देखिए तस्वीरों में आपने देखा कि कैसे स्ट्रक्चर बना हुआ था और अब ये पूरी तरह से यहाँ से हट गया है और जो जीना है जहाँ पर ये रेलिंग लगी हुई थी उसको भी हटाया जा रहा है। तो पूरा का पूरा अतिक्रमण जो है वो आज यहाँ से हटेगा। एमसीडी के कर्मचारी अधिकारी पहुँचे हैं और उन्होंने साफ निर्देश दे दिए हैं कि इसको हर हाल में यहाँ से हटाया जाएगा। तो दुकानदार खुद ही आपको इसे हटाते हुए जो है वो यहाँ पर नज़र आएंगे। मकसद है अतिक्रमण मुक्त करना, चाहे एमसीडी का बुलडोज़र इसको ध्वस्त कर दे या दुकानदार खुद ही हटा ले। तो ये देखिए ये किस तरीके से मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था कि लोहे का एंगल यहाँ पर लगा दिया गया था और ये देखिए ये एमसीडी के जो बुलडोज़र द्वारा जो है वो पूरी तरह से ये लोहे का एंगल जो है वो यहाँ से हटाया जाएगा, क्योंकि इसको जो है वो नहीं काटा गया था। उन्हें लगता था कि चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बुलडोज़र पहुँच चुका है तो अब उनके काम में भी तेज़ी आ चुकी है। और ये देखिए ये पाइप जो है वो यहाँ पर जो एंगल लगाए गए थे लोहे के, इसको भी पूरी तरीके से एमसीडी के बुलडोज़र द्वारा जो है वो यहाँ पर ध्वस्त करते हुए आप साफ देख सकते हैं। तो ये लोहे का जो पाइप है जो अतिक्रमण करके सरकारी ज़मीन पर लगाया गया था, जिस पे दुकानें सस्ती थी, दूसरे सामान जो है वो यहाँ पर टांगे जाते थे, उसको पूरी तरह से आज ध्वस्त कर दिया। तो डीडीए मार्केट से अतिक्रमण हट चुका है। क्या बताएं भाई, ये कमाने खाने नहीं थे ना गरीबों को, और क्या है गरीब बेचारे का बैठ या पट्टी लगा के तो कुछ जिंदगी बस कब्जा थोड़ी कर लेंगे तुम्हारी चीज़ों को। नहीं तो आपने ये परमानेंट इंक्रोचमेंट किया हुआ है ना? नहीं लगाया हमने, हम तो हटवाने वाले थे इसको। ये वेल्डिंग वगैरह करके परमानेंट पूरी दुकान बनाई हुई है आपने? दुकान का बनाई, थोड़ी सी जगह बना ली, चलो कोई बात नहीं, तुम तोड़ लो अपनी चीज़ों को। कब से बनाई हुई है आपने? होगा भी 4-5 साल, 3-4 साल। 3-4 साल से बनाई हुई है। तो क्या कहेंगे, सही कर रही है एमसीडी? क्या बताएं भैया, सही कर रही है, गरीब मरना तो सही कर रही ये जगह किसकी है? ये वाली है सरकार की है, हमारी ग्रीन बेल्ट एरिया है ये। हाँ। जब आपने बनाया तो सोचा नहीं था कि ये सरकारी ज़मीन पर मैं कब्जा कर रही हूँ? अब हमने तो टप्पट टूट डाल दिया था, हमने कहा था कभी टूट ही जाएगी, हमारे कौन से बाप की जगह। ठीक है। सही हो रही है कार्रवाई सर? कार्रवाई तो देखो कहने मतलब जो थोड़ा बढ़ रखा है वो साफ बोल के हटा रहे हैं भाई अपना। अब ठीक है सरकार के आगे हटा लो, अपनी दुकान तक रखो सीमा, ठीक है दुकान तक रखेंगे भाई अपना, हटाने का आगे का सही है। अपने जैसे गुजारा करेंगे हम दुकान में सही करेंगे। है भाई अपना, हटा रहे आगे का। दोबारा तो नहीं बनेंगे? नहीं दोबारा नहीं बनेंगे अब दोबारा नहीं बनाएंगे भाई, बन गया दुकान के दायरे में रहेंगे, बस दुकान के दायरे में रहेंगे। अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। सबके लिए अच्छा है। ये तो सरकारी ज़मीन के ऊपर है, सही कर रही है? सही है, सही है कार्रवाई, सही है ना? दिक्कत होती है, जाम लगता है इंक्रोचमेंट की? ये सही भी है, धूप नहीं आती, थोड़ी पानी गिरता नहीं है, इसलिए पब्लिक के लिए फायदा भी है। साफ सफाई होना चाहिए। इन्होंने दो दुकान की 4 दुकान बना दी, तो ये इससे पब्लिक बड़े परेशान होती है। ये सरकारी ज़मीन है, करीब हो गए होंगे 5-6 साल। शटर इन्होंने सबने खोल ली है यहाँ पर। मार्केट तो उस तरफ है, पीछे की तरफ है।
ये तो ऐसे भी हटना चाहिए। दिक्कत क्या होती है अतिक्रमण से? दिक्कत तो ऐसे पब्लिक लोगों को आते हैं, किसी स्टैंड लगे हैं, खड़े होते हैं, पब्लिक लोगों जाम को लगता है। दिक्कत, जाम लग जाते हैं ऐसे भी। अच्छा, सारे अतिक्रमण हटने चाहिए दिल्ली में। ऐसे साफ सुथरा होना तो अच्छी बात है। बढ़ा रखी, किस किस को तोड़ेंगे, मतलब जो बढ़ रखा था आगे वो तोड़ दिया है, बात खत्म होगी। डीसी साहब ने कर दिया, अच्छा है। जहाँ तक तोड़ दिया मैंने, जहाँ तक था वहाँ तोड़ दिया, बस ठीक है। अब आगे बढ़ाएंगे नहीं। बस खत्म। जहाँ तक इंक्रोचमेंट थी वो तोड़ दिया, ठीक है। लेकिन जगह भी एमसीडी की नहीं है, डीडीए की जगह है ये डीडीए की जगह, अंदर डीडीए की जगह पे खड़े हैं। ये एमसीडी की यहाँ से है। तो जैसे एमसीडी जाएगी, मीडिया के लोग जाएंगे, हमारा तो कोई हाल हो जाएगा, ऐसा होने वाला है? नहीं ऐसा नहीं होगा, अब नहीं बढ़ाएंगे ना। कोई बढ़ाएगा नहीं, जो टूट रही है टूट रही है, जो जगह खत्म वो तो खत्म। हटा दो अब आगे बढ़ाने। डीडीए मार्केट में जो अतिक्रमण था, जो जीने लगे थे, जो शेड बनाए गए थे, उनको एमसीडी की वार्निंग के बाद मैं कहूँगा कि जो दुकानदार है उन्होंने खुद ही यहाँ से हटा लिया है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, मंगलापुरी, फेस 1।